हमने एक दफा सियालकोट, हमने एक दफा नहीं कोशिश की इनके जलसे रोकने की या इनकी लॉन्ग मार्च रोकने की। हर 3 महीने के बाद ये गवर्नमेंट गिराने आते थे और तुम्हारे साथ एक तो इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी भी था और उसके अलावा जो डीजल के परमिट बेचने वाला वो भी था। सियालकोट, पहले तो मैं आपके जुनून को सलाम करता हूं। मुझे 1 घंटा लगा यहां पहुंचने के लिए क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। काफले आ रहे हैं इस तरफ जो पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत हमें बड़ी ग्राउंड में जलसा करने के लिए रोका ताकि ये समझते थे कि एक ही सड़क है, लोग ही नहीं पहुंच सकेंगे। तो नवाज, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी बुज़दिल भी है। तुमने कभी जिंदगी में एक काम ईमानदारी से नहीं किया। ये जब क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके क्रिकेट भी खेलता था। ये वो आदमी है, ना इसने बिजनेस ईमानदारी से की, ना ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ता है, ना इसने आज तक सच बोला। मुशर्रफ के दौर में दुम दुमा के भागा बाहर झूठ बोल के कि कोई मुआहदा नहीं किया और इस बारी कहता जी मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला हूं, खुदा के वास्ते मुझे बाहर भेज दो। और जो इसने एक्टिंग की, बॉलीवुड में इसको रोल मिल सकता है। लगता था पता नहीं वो सीढ़ियां चढ़ के जहाज पे भी पहुंचेगा। और जैसे ही इसने जहाज देखा तो एकदम फुर्ती आ गई और जब लंदन की हवा लगी तो सारी बीमारियां खत्म। और वहां बैठ के हर किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की इसने। और दूसरा, ख्वाजा वेंटिलेटर, कहता हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर, इस मुल्क को वेंटिलेटर पे किसने डाला? हमें तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली थी। तुम दोनों खानदान शरीफों के और जरदारियों के 30 साल तुमने इस मुल्क पे हुकूमत की है। वेंटिलेटर पे तो तुमने मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले जाके आज हमारे मुल्क को मकरूज किया। और फिर तुम्हारा जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब कि क्योंकि हम बेकारी हैं हमें गुलामी करनी पड़ेगी अमेरिका की। सियालकोट के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या आपको अमेरिका की गुलामी कबूल है? आप सबको
और मेरे पाकिस्तानियों को इसलिए ना अमेरिका ना किसी की गुलामी कबूल इसलिए नहीं क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अल्लाह के सिवा हमारा तो दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। और जब मुसलमान नौजवानों किसी के सामने झुकता है तो वो सबसे बड़ा शिर्क समझा जाता है इस्लाम में। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है, हमें गैरतमंद कौम है। हम इन चोरों डाकों की तरह किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। जरा अपना ध्यान रखना, गिरना पड़ना वहां से। अच्छा, सियालकोट इन्होंने कोशिश की आपको रोकने के लिए। नवाज शरीफ, तुम और थ्री स्टूडेंट्स सुन लो, मेरी आज गौर से बात सुन लो। आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। कौम आज तहरीक पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है। अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो गीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज गौर से सुन लो, हम हमेशा, मेरी जमात ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन ये गौर से सुन लो कि अगर तुमने जो आज हरकत की है, अगर तुम ये हरकत करोगे और इंतशार फैलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। मैं आज, अब सियालकोट के लोगों जरा गौर से मेरी बात सुनना, आराम से, आराम से पहले बात सुना मेरी। बड़ी अहम बात करने लगा हूं, खामोशी से सुने। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुन ले जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया है। मैंने, नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा
ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखिए, फिर से सुन लें और चुप करके सुने, मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, साजिश है, और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए, मुझे मारने की साजिश है। और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता, मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की, इनमें सबके मैंने नाम लिए। बस इनमें सारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने ये प्लानिंग की, और एक एक का नाम मैंने कहा कि ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग करके एक बैरूनी मुल्क साजिश, जिसमें ये सारा इस मुल्क का करप्ट टोला उसके साथ मिलके, और कौन कौन मजीद लोग इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी गवर्नमेंट गिराई है और जो आगे ये करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होते लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूं कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं, और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की कि जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाएं हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे, जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। सियालकोट के लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते।
ये है हमारा तबाही का रास्ता। मैंने जो आपको इस्लामाबाद में बुलाया एक वजह से कि अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर ये डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने साजिश के तहत आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इनके खिलाफ आप नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुजरिमों को, डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं, वो मुल्क बचता नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इनके ऐसे मुमालिक के जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते उनके मुतालिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारे सामने तबाही है। अगर हम सब एक कौम बन के नहीं निकले और अगर हमने इनके खिलाफ जहाद ना की, मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की हुक्मरानी जिसको कहते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। जब तक एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते। ये है हमारी जिहाद। और सियालकोट के लोगों, आपने, जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना है। एक दूजे का थामो हाथ, चलो।